उनके आदेशानुसार एक भजन बालाजी सरकार का छोटा सा भजन है। सुनो बालाजी सरकार मेरी बिगड़ी बना दो, मैं तुम्हारे बालाजी सरकार मेरी बिगड़ी बना दो। मैं आया तुम्हारे पास, मैं आया तुम्हारे पास, मेरी बिगड़ी बना दो। पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ हृदय आसन पर विराजमान सतगुरुदेव जी महाराज, परम आदरणीय परम स्नेही सत्यनारायण मंदिर की कार्यकारिणी सभा, मेरे अपने ही आत्मजों के रूप में सहज निर्मल सेवा मंडल, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूज्यपाद सतगुरुदेव जी महाराज, परमहंस वीतराग, भगवान शंकराचार्य की परंपरा, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आज के दिन में। अच्छा दिन चुना है, आजादी का अमृतोत्सव, स्वतंत्रता दिवस। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि पूज्यपाद स्वामी जी का निर्वाण दिवस नहीं है। संत का कभी निर्वाण नहीं होता। संत है, था और रहेगा। निर्वाण होता है उनका स्मरण करके, उनका चिंतन करके, उनके वक्तव्यों को याद करके, उनके आचरण का अनुकरण करके और उन्हीं द्वारा प्रदत्त विद्या जो हमें प्राप्त हुई उसका श्रवण करके, मनन करके और निधिध्यासन करके हम अपना निर्वाण करते हैं। निर्वाण हमें चाहिए। निर्वाण कहते हैं मुक्ति को, मुक्ति। मैंने अभी कहा था बार, ये आज के दिन कोई संदेश देना चाहेंगे कि संतों के साथ जुड़े रहो, भगवान नाम के साथ जुड़ेगा, श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों के साथ जुड़े रहो, तुम्हें जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। और क्या चाहिए, कोई प्रयास भी नहीं करना है। तो निर्वाण संतों का नहीं होता, संतों का स्मरण करके, संतों का अनुकरण करके हमारा आपका निर्वाण होता है, हमें मुक्ति का अमृत मिलता है। ये 15 अगस्त का दिन भी तो हमारा निर्वाण है कि नहीं? मुक्ति, सदियों की स्वतंत्रता स्वतंत्रता में परिवर्तित हुई और ये जीव अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाता कि मैं कितना स्वतंत्र हूं। आज भी पराधीन है, इसलिए पराधीन सपने सुख नहीं। इसलिए संसार को कहते हैं दुखों की वाड़ है, इसमें सुख ही नहीं है। क्या जिसको पूछो कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। संसार क्या है? कोई सुखी नहीं है इस संसार में। नानक दुखिया सब संसार, कौन सुखी है? सो सुखिया जिन नाम आधार। और वो नाम कौन प्रदान करता है? नाम किससे मिलेगा? आपको क्या पता कौन सा नाम जपना है? आपको क्या पता? कंफ्यूजन, हर समय कंफ्यूज रहते हैं। शिव की पूजा करें कि राम की पूजा करें कि कृष्ण की पूजा करें कि गणेश की पूजा करें कि शिव की पूजा करें। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता, किस किस को रिझाओगे, किस किस की पूजा करोगे? कंफ्यूजन रहता है, संशयात्मक वृत्ति। मैं राम जी की करता हूँ, वो तो शिव जी को लोटे चढ़ा रहा है, तांबे का लोटा भर भर के भर भर के भर भर के भर भर के चढ़ाए रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि शिव जी की पूजा से ज्यादा प्रसन्नता होती है, ज्यादा कष्ट दूर होते हैं। शिव का भक्त कहता है कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, ये राम 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 करते हैं, मैं शिव 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 करता हूँ, कहीं राम में तो अधिक तो कोई सुख नहीं है। भटके हुए हैं हर समय, हमारे जीवन विचलित है। किम करोमि कब गच्छामि, कहाँ जाएं, क्या करें, किसकी शरण में जाएं कि हमारा दुख कम हो जाए। निर्वाण किसको मिलता है? ये संत निर्वाण देने आते हैं। तुम्हें जीवन मुक्ति, देखो मरने के बाद मुक्ति मिली, नरक में गए, स्वर्ग में गए कि वैकुंठ में गए, किसी को नहीं पता। उतने कोई ना बोलो, जाते पूछो भाई, और इतने सब ही जाते हैं बाहर लदाई लदाई। इधर से तो जाते देखे हैं, लेकिन उधर से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। थोड़ा सा पूछ लेते कि तू कहाँ गया, कहाँ रह रहा है,
यहां से अच्छा है कि बुरा पड़ा, कैसा लगता है तुझे? कोई लौट कर नहीं आया, किससे पूछे? किम करोमि कब गच्छामि, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं कि थोड़ा सा तो आनंद मिले, थोड़ा सा तो मिले। कहीं रोग है, कहीं शोक है, कहीं दुख है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं अविवेक है, कहीं मात्सर्य है, कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं अहंकार है। कोई ना कोई उपाधि लगा के बैठा है हर व्यक्ति। लेकिन भगवती गीता ये कहती है, यो अंतः सुखा अंतरा रामस्त तथा अंतर ज्योतिरेव च सा योगी ब्रह्म निर्वाणम। निर्वाण किसको मिलता है? जीवन मुक्ति का आनंद लेना है तो यहां आओ। यो अंता सुखा अंतरा रामस्त तथा अंतर ज्योतिरेव च सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। वो व्यक्ति ब्रह्म सुख की प्राप्ति करता है। सा योगी ब्रह्म निर्वाणम, जीवन मुक्ति की प्राप्ति करता है। मरने के बाद किसने देखा मुक्त हुए कि नहीं हुए? जीवन काल में प्राप्त करो जीवन मुक्ति का आनंद। और वो कौन देगा? कहां से मिलेगा? कैसे मिलेगा? जीवन मुक्ति का आनंद, स्वतंत्र हो जाओ। अमृतस्य पुत्रा, तुम तो अमृत के पुत्र हो। विष के प्याले क्यों पीते हो बार बार? ये बोध आया, अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत के पुत्र हो। हर जीव अमृत का पुत्र है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मम निवासो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये मेरा अंश है। और अंशी का गुण तो अंश में आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं? बताओ। अंशा अंशी, जब भाव आ गया तो गुण अंश में भी आने चाहिए। तो ईश्वर क्या है? चेतन है, सहज है, अमल है, सुख राशि है। फिर मैं क्यों सुस्त हूं? मेरी चेतनता कहां गई? मैं क्यों मलिन हूं? मैं सहज क्यों नहीं हूं? पल में तोला पल में नाचा। उद्विग्न हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं, कभी सुखी हो जाता हूं, कभी नाच लेता हूं, कभी तड़प लेता हूं। ऐसी अस्थिरता क्यों? सहज क्यों नहीं हो पाते हैं? सहज क्यों नहीं हो पाता? सुख राशि, सुख का भंडार है ये चीज। लेकिन कहां दिखता है सुख? भंडार तो जहां गई, एक दिन का भी तो नहीं दिखता। एक दिन का भी तो नहीं दिखता कि सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, है ना? सुख कहां है? जहां ढूंढते हो वहां कहीं भी नहीं मिलेगा। सुख जब नहीं मिलेगा तो जो अंतर सुखा अंतरा रामस तथा अंतर ज्योति रेवचा, जो अंतर में सुख वाला है, जो अंतर में ही आराम वाला है, जो अंतर में ही ज्योति वाला है, चमाचम जलती है, चमाचम जलती है, चमाचम जलती है, बुझाई से भी बुझती नहीं। ऐसा जिसके हृदय में आनंद है, सा योगी ब्रह्म निर्वाणम, वही योगी है और वही जीवन मुक्त है। ऋषिशील कलमशा, तुम्हारे इस जीवन के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते, कलमश खत्म, धुल गए। छिन्नता यथात्माना, तुम्हारी जितने भी द्वैतता है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। और फिर क्या करेंगे आप? सर्वभूत ही ते रता, सब भूत प्राणियों के हित में लग जाएंगे आप, किसी का भी कभी अहित नहीं सोचेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन ये सब मिलेगा कैसे? कोई तो रास्ता हो। सुख और दुख के बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल है, बहुत बड़ा दरिया बहता है संसार का। इतनी लंबी हमारी छलांग नहीं है कि हम समुद्र को लांग जाएंगे। हनुमान तो नहीं है ना हम, लेकिन कितने लोगों ने छलांग लगाई? पदम 18 यूथप बंदर, कितने वानर थे? पदम 18 पदम। पदम कितने होते हैं पता है आपको? पदम कितने होते हैं ये मानस कहते हैं, मैं नहीं कह रही। पदम 18 यूथप बंदर, 18 पदम बंदर थे भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर। पदम कितनी संख्या होती है मालूम? करोड़ तक जानते हो? 100 करोड़ का क्या हो गया?
एक अरब, अरब के बाद खरब, 100 अरब का एक खरब, और खरब के बाद आता है पदम। 100 खरब एक पदम, कितने बंदर हो? ओहो, कितने बंदर थे सेना में, लेकिन छलांग कितना ने लगा? 100 योजन के समुद्र को कितना ने लांगा? एको अहम द्वितीय नास्ति, केवल हनुमत लाल जी ने। सबने तो नहीं लगाई, छलांग तो लगाते, सब लगाते, सारे वानर छलांग लगा सकते हैं। कहा भी है सबने कि मैं इतने योजन जा सकता हूं, मैं इतने योजन जा सकता हूं, मैं इतने योजन जा सकता हूं, मैं इतने योजन। अंगद से कहा है, अंगद से कहा युवा हो तुम लगा छलांग, पहुंचो लंका में। कहते अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, पार तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन कछु सही से मुंह फिरती बारा, लौट कर आऊंगा या नहीं इसमें संशय है। और केवल सागर को पार ही नहीं करना है, लौट कर आना है, वहां जाके सीता को खोजना है और सीता का पता करके राम जी को भी बताना है। इसलिए मुझे संशय है कि लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। जा तो सकता हूं, छलांग तो लगा सकता हूं, मैं भी इतनी बड़ी छलांगे हम कम लगाते, हम भी बहुत लगाते, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं, फुदकते रहते। छलांगे तो हम भी बहुत लगाते, ये भी कर लूं, 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 ये भी कर लूं। ये छलांगे तो ये छलांग नहीं है कि मेरे द्वारा ये भी हो जाए, मेरे द्वारा ये भी हो जाए, मेरे द्वारा ये भी हो जाए, मेरे द्वारा ये भी हो जाए। लेकिन कितने लोग प्राप्त कर पाते हैं अपने लक्ष्य को? छोटी छोटी छलांगे लगाते हैं हम और वानरों की तरह। एक छलांग लगानी हमें आती नहीं, और छलांग लगाने की एक कला है। हनुमान जी पग पग पर बताते हैं, छलांग लगाने की भी कला है, लंका में प्रवेश करने की भी कला है, जानकी जी से मिलने की भी कला है, लौट कर आने की भी कला है, लंका को ध्वस्त करने की भी कला है। सीखो हनुमत लाल जी से, रोज सुंदरकांड पाठ करते हो, सुंदरकांड की एक चौपाई भी याद कर लोगे तो अमृत से पुत्र सार्थक हो जाएगा, तुम सब अमृत हो जाओगे। आहा से गिरा है, किससे गिरा है? पंचामृत। पंचामृत जानते हो? अभी श्रावण का महीना चला तो रोज आप स्नान कराते थे ना भोलेनाथ को, क्योंकि भोलेनाथ को पंचामृत बहुत प्रिय है। और भोलेनाथ के इष्ट कौन है? राम जी। और राम जी के इष्ट कौन है? भोलेनाथ। तो स्वाभाविक है पंचामृत को चढ़ाते होंगे, तो बिना पंचामृत के ये रामायण कैसे पूरी होगी? जब मैं पढ़ती हूँ ना मानस की ये पंक्तियां, तो बाहर निकलने को मन ही नहीं करता, समाधि हो जाती है। ऐसा लगता है कि डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ। मेरे राम के इष्ट हैं भगवान भोलेनाथ। और वस्तुतः रचि महेश निज मानस राखा, रचना तो कर ली लेकिन अपने मन में ही रख ली, बताया नहीं किसी को। परम अनमोल वस्तु होती है तो उसका भेद जल्दी से कोई देता नहीं है, ना बेटी को ना बेटा को, किसी को भी नहीं देते, है ना? कोई अनमोल हीरा है आपके पास तो आप छिपा के रखते हैं, सबको नहीं बताते, कोई ले गया तो। रचि महेश निज मानस राखा, जब तक कोई अधिकारी ना मिले राम कथा के तेई अधिकारी, जब तक कोई अधिकारी ना मिले तब तक राम कथा कहनी भी नहीं चाहिए, दुरुपयोग करेगा, उल्टा सुल्टा अर्थ लगाएगा उसका। रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन भाखा। किसको सुनाया? शिव ने शिवा को सुनाया पहली बार, ये रामचरितमानस। और अधिकारी जब देखा कि उमा अधिकारी है, कौन है अधिकारी राम कथा का?
कई बार बता चुकी हूं मैं आपको पिछले 41 वर्षों में। राम कथा के ते अधिकारी जिन कहूँ सत संगति अति प्यारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शिव समीप बैठी हर्षाई कही शंभु अधिकारी पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम दोनों जगह अधिकार शब्द आया। शिव समीप बैठी हरिशाई और कहीं शंभु अधिकारी पाई। अब सब पार्वती तो नहीं बन सकते ना, लेकिन कथा के अधिकारी बन सकते हो। राम कथा के ते अधिकारी और जिनको सत संगति अति प्यारी। जिनको सत्संगति प्यारी है, संतों से मिलना, संतों से बोलना, संतों को सुनना, संतों की सेवा करना, संतों की परिचर्या करना, संतों को प्रणाम करना, संतों को वंदन करना, संत का व्यक्तित्व देखकर प्रसन्न होना, संतों का तेज देखकर आविर्भूत हो जाना, अपने हृदय में बहुत सारे गुणों का आविर्भाव हो जाना, वो अधिकारी है राम कथा का। संत लेकिन होना चाहिए संत। मैं वक्ता की बात नहीं करती, प्रवक्ता की बात नहीं करती, कथाकार की बात नहीं करती, मैं संत की बात कर रही हूं। होना चाहिए संत। कैसा होना चाहिए? भगवान शंकराचार्य ने कहा ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वमुखी। गीता में आया ना, ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा मश्वस्तम प्राहोरम्भ्यम छंतांसी यस्य परनामी यस्सं वेद स वेदेत। वाव, ऊर्ध्वमूल जिसका मूल ऊपर हो, मध्य शाखा, मध्य में क्या हो? आधे शाखा। उस शाखाओं को पकड़ के लटके तो वृक्ष पे चढ़ोगे ना। नाना प्रकार के दुख पाता है, नाना प्रकार की चिंताओं से घिर जाता है। भगवान ने कहा परीक्षा लेकर देख लो, परीक्षा लेकर देख लो, टूट जाए तो बच जाओ। और सचमुच वानरों ने उन पर उछलना प्रारंभ कर दिया। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी मधुर चौपाई लिखी, प्रभहि विलोकन तारे न तारे। देखी रूप अति भय सुखारे, प्रभहि विलोकन तारे न तारे। भगवान को देखते जा रहे, देखे जा रहे, देखे। आंखें आप पलक झपकती हैं, झपकती ही नहीं है, आप पलक है। कितना ही उनके ऊपर पत्थर फेंके, पेड़ फेंके, बालू फेंके, लेकिन एक भी टस से मस होने को तैयार नहीं, क्योंकि उन सब जीव जंतुओं की समाधि लगी है। किस पे? राम के रूप पर। वो सेतु किससे बना? वो सेतु राम नाम लिखा था जी पत्थरों पे, उनको पानी के ऊपर पे आया था। राम नाम लिखा था जी पत्थरों पे, उनको पानी के ऊपर पे। किसका सेतु है वो नाम का। और ये किसका सेतु है? रूप का। ये रूप का सेतु बना है, वो नाम का सेतु बना है। मांडवों ने खूब उछल कूद की, लेकिन कोई भी प्रभु विलोकन करे न तारे को टस से मस नहीं होता। बिल्कुल लगता है कि जैसे पत्थर के सेतु से भी अधिक मजबूत हो गया, सशक्त हो गया। पता नहीं लगता कि किस प्रकार की शिला है, वो समाधि लगी है। ये समाधि की भाषा है, रामचरितमानस की समाधि की भाषा है कि सब जीव जंतुओं की समाधि लगी है। किसमें? क्योंकि समाधि तभी लगेगी जब कहीं रूप होगा। ध्यान योग आप करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो प्राणों को टिकाना पड़ेगा, और परिकल्पना से आप प्राणों को टिकाते हैं।
प्राणापान गति अवरुद्धा, गति का विरोध करते हैं, प्राण और प्राण का निरोध करते हैं, है ना, आरोह और अवरोह करते हैं, जाने क्या क्या करते रहते हैं। तब जाके एक क्षण के लिए वो भी समाधि लगे ना लगे सारी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन कोई ना कोई तो बिंदु चाहिए ना, कोई आज्ञा चक्र में करता है, कोई खट शब्द का भेजन करता है, कोई हृदय में ध्यान करता है। लेकिन ये तो खुली समाधि है कि भगवान का रूप समक्ष है और सबकी समाधि लग गई है। क्या आवश्यकता है ध्यान की, योग की, उपासना की? कोई आवश्यकता है? खुली समाधि है, ये प्रभु का रूप सामने है और सबकी समाधि लग गई, खुली समाधि। अब फिर जामवन जी से नहीं रह गया, अब उससे कुछ लोग पत्थरों से जा रहे हैं, कुछ लोग जीव जंतुओं से जा रहे हैं, और कुछ जिनको थोड़ा सी छलांगे लगानी आती है वो थोड़ा सा आकाश मार्ग से चलते हैं, फिर सेतु पर आ जाते हैं। सेतु बंद है भाई, भी रहती है। कपिल मगन हुआ है, अपने जल चढ़े ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार जाए। 3 मार्ग से जा रहे हैं ये साधक, ये वानर, कहाँ? लंका की ओर, आकाश मार्ग से, नाम के सेतु से, रूप के सेतु से। जामवंती से रहा नहीं गया। बोले भगवान एक बात बताओ, तो इतनी आसानी से आप इतना सुंदर सेतु का निर्माण कर सकते थे, तो हमसे पत्थर क्यों ढूंढो? क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करनी थी? कहाँ कहाँ के गोवर्धन तक के पत्थर लेने गए हम, द्रोण से पत्थर लेने गए हम। आप जब इतनी सरलता से, इतनी आसानी से, इतना सशक्त पुल का निर्माण कर सकते थे, तो क्या जरूरत थी हमसे पत्थर ढूंढवाने की? भगवान खिलखिलाकर हंसे, बोले भाई ये तो तुमने देखा, इस बात पर ध्यान देना हो। ये तो हम चाहते हैं भगवान ही सारे काम कर दे, हमें कुछ करना न पड़े। कोई साधना बताओ, महाराज जी कौन मिलेगा 4 बजे, महाराज जी इतना सारा जब कैसे होगा, 2 घंटे लग जाएंगे, फिर काम भी तो करना होता है ना भाई। 40 दिन तक लगातार मंदिर में जाना, महाराज जी 40 दिन लगातार कौन जाएगा मंदिर? हाँ वो साधना बताओ ना, तो हाय हाय करते, हाय ये कैसे होगा, हाय ये कैसे होगा। अरे भाई हाय ये कैसे होगा, तो जो तू चाहती है वो कैसे होगा? कभी सोचा? थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा। ये तो तुमने देखा कि मैंने सेतु बनाया, लेकिन ये नहीं देखा कि कहां खड़े होकर बनाया, कहां खड़े होकर बनाया। समझ में आया? साधना का सेतु तो तुम बनाते हो, और उस साधना के सेतु का आधार लेकर मैं अपनी कृपा के सेतु का निर्माण करता हूं। पार तो मेरी कृपा ही करेगी, लेकिन तुम भी तो कुछ करो भाई, तुम भी तो कुछ करो भाई। जठ रागनी का अनाज तो मैं पचाऊंगा। अहम वैश्वानरो भूता पाण्याम देहमाश्रिता। वैश्वानर नाम की अग्नि जो है ना तुम्हारे पेट में, प्राणापान समकृता पचामी अन्नम चतुर्विधम, जो 4 प्रकार के अन्न को रस बनाती है, रस को रक्त बनाती है, रक्त को मज्जा बनाती है, और मज्जे को मीठ बनाती है, और फिर उसमें एक बिंदु बनता है जिससे तुम पुरुष कहलाते हो। अरे भाई रस बनाना मेरा काम है, रक्त बनाना मेरा काम है, मेधा बनाना मेरा काम है, मज्जा बनाना मेरा काम है, और भ्रूण बनाना मेरा काम है। वो बिंदु जो तेज है तुम्हारा, पुरुषत्व है तुम्हारा, वो बनाना मेरा काम है, पर अन्न तो तुम खाओगे ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समकृत्वा पचामी अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न को पचाता मैं हूँ, क्योंकि विश्वानर नाम की जो अग्नि है उसके बिना अगर वो खराब हो जाए ना, तो कहते जठ अग्नि खराब हो गई, कुछ नहीं पचता, वापिस आ जाता है ना। डॉक्टर लोग भी कहते इलाज कराओ तुम्हारी जठराग्नि खराब हो गई। वो वैश्वानर नाम की अग्नि मैं हूँ। तो तुम ये तो देखते हो कि मैंने बनाया, लेकिन ये नहीं देखा कि कहाँ खड़े होकर बनाया। थोड़ा तुम भी तो कुछ करो भाई, तुम भी तो करो भाई, तुम भी तो करो भाई। साधना के सेतु पर खड़े होकर मैंने कृपा का सेतु बनाया। अगर तुम साधना नहीं करते तो मैं कहाँ खड़ा होकर इस रूप के सेतु का निर्माण करता। तो भाई थोड़ा तो तुम्हें भी चलना पड़ेगा। स्वामी जी कहा करते थे, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कर्रा काठ जा तो मैं लोहे की लाठ।
एक कदम तू चल, 60 कदम चलकर मैं आ जाऊंगा। और तू आरंभ ही नहीं करेगा, तू किसी वस्तु का आरंभ ही नहीं करेगा, तू चलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं, तो भला मैं क्यों आने लगा, पागल समझाए क्या? बड़े मजे से सुनाए करते थे स्वामी जी। तो ये हमारा जो अमृत है, ये रामचरितमानस पंचामृत, ये पंचामृत है, क्योंकि ये शिव की रचना है। सर्वप्रथम पार्वती को स्वामी, और शिव मेरे राम के आराध्य हैं, और पंचामृत के बिना तो प्रसन्न नहीं होते। इसलिए इस कथा में पंचामृत का वर्णन है। किस पे सवार है? नंदी पर, और बैल वृषभ कहलाता है, धर्म का प्रतीक है। शिव जी विश्वास का प्रतीक है। विश्वास सदैव धर्म पर होना चाहिए। विश्वास धर्म पर तो करे, लेकिन धर्म को कभी धंधा ना बनाए। आजकल बहुत विकृतियां आ गई हैं, कथाओं में भी, धर्म में भी, धर्म करने वालों में भी। ध्यान से संभल के धर्म तो करें, धर्म पर आरूढ़ तो हो आपका विश्वास, लेकिन धर्म कहीं धंधा ना बन जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में, कलयुग में बहुत सारी विकृतियां हैं, धर्म में भी, कथाओं में भी। संत नहीं कहती मैं, वक्ताओं में भी। संत में नहीं होगी कभी विकृति, संत इन सबसे दूर होता है। और फिर तीसरी बात, संत के चरण। आप सामान्य पुरुष को जब पांव छूते हैं तो पाए लागू सा, है ना, ऐसे कह देते हो ना। हम अपने पांव को पद कहते हैं, पद। लेकिन जब संत के चरण होते हैं, या भगवंत के चरण होते हैं, महापुरुष के चरण होते हैं, उनको हम चरण कमल कहते हैं। नमा पंकज नाभाए, नमा पंकज मालिनी, नमा पंकज नेत्राय, गोविंदाय नमो नमः। निर्लेप जीवन, अनासक्त जीवन। अगर उसका जीवन अनासक्त है, तभी वो चरण कमलेप्यो नमक कहलाने के योग्य है, वरन नहीं। ये संत के लक्षण है। और ऐसे संत ही तुम्हें बताएंगे कि मानस का पंचामृत क्या है। यद्यपि समय बोल गए, मुझे नोएडा जाना है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि तुम्हें तड़फ रहेगी साल भर तक। मानस का पंचामृत जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, शिव कृपा प्राप्त नहीं कर सकते आप, ना राम की कृपा कर सकते, ना हनुमत लाल जी की कर सकते, क्योंकि शंकर सुमन केसरी नंदन लिखा है। सुमन, सुमन यानी अंश, उनका पुत्र। लेकिन मैं पता क्या कहती हूँ, शंकर स्वयं केसरी, 11वें रुद्र है वो। किसी भी तरह से ले, पंचामृत पहला तो अमृत है कि रामचरितमानस यही नामा, राम ही अमृत हैं, राम ही अमृत हैं। पहला अमृत तो ये है, और दूसरा अमृत बताओ। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। पहले निर्मल बनना पड़ेगा, पहले निर्मल बनना पड़ेगा, तब ये सब समझ में आएगा। पर याद रख लोगे, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। खोज तो संत ही करते हैं ना। डूबा सागर में जो उसको मोती मिला। जितनी बार रामचरितमानस की शरण में मैं जाती हूँ, उतनी बार नए हीरे मोती मिलते हैं मुझे। और मुझे ये लगता है कि जैसे मानस का पाठ मैं पहली बार कर रही हूँ। हर बार लगता है, हर बार लगता है, हर बार। क्योंकि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा है, और गंगा का प्रवाह नित्य नूतन होता है, नित्य नूतन होता है, सदियों से चली आ रही है। लेकिन ये नहीं कहते कि वो गंगा यो गंगा, नहीं, हर लहर नई है, हर प्रवाह नया है कि नहीं। और ये राम कथा, ये शिव जी के शब्द है, मेरे तो है नहीं। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा पावनी आई कहाँ से? रचि महेश निज मानस रखा। और वैसे भी जिस गंगा को नहाने आप बार बार भागते हैं, बार बार भागते हैं, चलो जी हरिद्वार चलो, चलो जी कुंभ में चलो, चलो जी नहर पे चलो, चलो जी मुरादनगर चलो, चलो जी वहां चलो, क्यों जाते हो? वो गंगा कहाँ है कि प्रथम में कई शिव चरित। ध्यान देना हो,
प्रथमई में कई शिव चरित और बूझा मर्म तुम्हार। शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। पूछा था राम के बारे में, एक राम अवधेश कुमारा और तिन कर चरित विदित संसारा। नारी निरे दुख लयहूँ अपारा और भयहूँ रोष रन राम अनुमारा। प्रभु सही राम की अपर कहूँ जाहि जपत त्रिपुरार। प्रश्न किया कौन सा है राम? तो बहुत सारे है कि नहीं? कौन से राम असली हैं, कौन से नकली हैं? एक राम अवधेश कुमारा और तिन कर चरित विदित संसारा। नारी वीरे दुख लयहूँ अपारा और भयहूँ रोष रन राम अनुमारा। पुण्य तुम राम राम दिन राती जपऊँ संतत आनंग आराती। प्रभु कौन से राम का जप करते हो आप? एक राम सब जग से न्यारा, एक राम का सकल पसारा। दशरथ का बेटा राम है या कोई और राम है जिसका तुम जप करते हो? वो राम कौन से हैं जो नेति नेति कहकर श्रुतियां भी हार जाती हैं? या वो राम कौन से हैं जो वन वन में भटकते फिरे, पत्नी के पीछे, पत्नी के वीरे में दुख पाया? कोई जप करने योग्य है जो पत्नी के वीरे में रो रहे हैं? बहुत सारे प्रश्न किए और उसके बाद याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा देखो राम जी के पता पाने के लिए आपको शिव जी की कथा सुननी पड़ेगी। प्रथमई में कई शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। तो पहले किसका चरित्र सुनाया? शिव जी का। राम जानिका का विवाह बाद में हुआ और शिव जी का दो विवाह। रामचरितमानस में राम जी का एक ही विवाह हुआ और बहुत बाद में हुआ और शिव जी के दो विवाह हुए, पहले सती के साथ और फिर पार्वती के साथ, और दोनों रामायण के प्रसंग। अभी बताएंगे, सारी व्याख्याएं तो एक साथ नहीं हो सकती। अतो राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम सिंधु है, उनके चरणों में कोटि कोटि से वंदन, कोटि कोटि से प्रणाम करते हुए आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। धर्म की, धर्म का, प्राणियों हो, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोल सच्चे सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। हमारे मदन भाई हैं, हमारे यश भाई हैं, इन सबका आप सदैव सहयोग करेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है।